एक संत जिनका नाम योगानंद सरस्वती है, ग्वालियर के पास उनका कहीं स्थान है। उनको योग में ज्यादा रुचि थी और चेतन समाधि सीखना चाहते थे। वे इस आशा से भ्रमण करते रहते थे कि कोई सिद्ध योगी गुरु मिल जाए और मुझे योग सिखाए। घूमते घूमते उन्हें सीतापुर के अरण्य में कोई योगी मिल गए। उनके पैर पकड़े प्रार्थना की, महाराज मुझे योगी बनना है, चेतन समाधि सीखनी है। योगी ने बताया, जितना मैं जानता हूं उतना तो तुम भी जानते हो। अब बात रही सिद्ध योगी बनने की, चेतन समाधि सीखने की। सिद्ध योगी गुरुओं को समाज पहचानता नहीं है। ऐसे सिद्ध योगी समाज में आते नहीं। इधर तो कोई ऐसे सिद्ध योगी है नहीं, परंतु मेरे ध्यान में एक जगह है जहां सिद्ध योगी रहते हैं। वह जगह ऐसी है जहां साधारण लोग जा भी नहीं सकते। योगानंद ने कहा, महाराज कृपा करके उसका पता दीजिए। योगी का दर्शन भी पाप नाशक होता है और वे कृपा कर देंगे और मुझे योग सिखा देंगे तो फिर मैं देशवासियों की सेवा करूंगा, उन्हें उन्नत करूंगा। उस योगी ने कहा, ऐसा करो, ऋषिकेश से बद्रीनाथ के रास्ते जाओगे तो विष्णु प्रयाग आएगा। विष्णु प्रयाग से 17 मील लगभग 27 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना। वहां मृत्यु से पहाड़ है। उस पहाड़ की गहराई में तुम जाना, वहां आगे बढ़ते जाना। दुर्गम मार्ग पार करने के बाद तुम्हें सिद्ध योगी के दर्शन होंगे। इस प्रकार का पता उन योगी ने योगानंद सरस्वती को समझा दिया। अब योगानंद की ही भाषा में मैं विष्णु प्रयाग तक पहुंचा। फिर पूर्व की ओर चलते चलते पहाड़ी लोगों से पता लगाकर उस पहाड़ तक पहुंचा। फिर उस पहाड़ की गहराई में गया। जो चिन्ह मुझे बताए गए थे वे मुझे मिलते गए। मेरा हौसला भी बढ़ता गया और आश्चर्य भी हुआ, यहाँ ऐसी जगह कोई योगी, कोई मनुष्य ऐसे कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं था। फिर सोचा कि समर्थ योगी तो ऐसी जगह पर ही रहते होंगे जहाँ कोई ना हो। वे वायु पीकर जी सकते हैं, संकल्प बल से कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे योगी भी होते हैं, यह सब सुना था मैंने। मैं चलता गया। आगे 2-3 मार्ग मिले। अब किस ओर जाना है, किससे पूछूं? बड़ी उलझन थी। मैंने स्वर गान का उपयोग किया। जो स्वर चल रहा था उस तरफ आगे चलता गया। आगे एक लंबी सी गुफा आई, 50-60 फीट लंबी, 15-20 फीट चौड़ी। मैं उसमें घुसकर लांघते हुए आगे बढ़ा। उसके दूसरे छोर पर 2 पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा रास्ता आया। उसे लांघा तो चारों तरफ अंधेरा था। थोड़े आगे सूर्य की किरणों जैसा भास हुआ। पानी के चश्मे की कलकल आवाज आ रही थी। भय भी लगा, फिर उत्साह भी बना कि ऐसे योगियों से मिलने जा रहा हूं जो दुर्लभ होते हैं। ऐसा करते करते आगे बढ़ते हुए पानी की जगह तक पहुंचा। आगे कोई रास्ता नहीं था। बीच में पानी का चश्मा छोटा सा तालाब जैसा बना हुआ था। मैंने हिम्मत की, अंदर उतरा। घुटने भर पानी था। उसे लांघ कर पार उतरा। सामने जो पत्थर था उसमें एक छोटा सा सुरंग जैसा छिद्र था जिसमें चलकर या बैठकर भी नहीं जा सकते। यह सब उन सीतापुर वाले योगी के बताए हुए चिन्ह की प्रकट रूप में पाए गए, इसलिए हौसला बना हुआ था। मैं सांप की तरह घिसटते घिसटते उस सुरंग जैसे छिद्र में आगे बढ़ रहा था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। आगे रास्ता सूझता नहीं था। भय लगा, मौत जैसे बगल से गुजर रही है। वापस आने का सोचा मगर यह संभव नहीं था। वापस कैसे लौटूंगा और वापस लौटने का कोई मतलब भी नहीं था। अब पैर भर लिया तो इस पार या उस पार रेंगते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि सुरंग जैसा छिद्र पूरा हो गया। आगे लगा कोई गड्ढा है मगर वह कितना गहरा है मुझे नहीं पता। निरा अंधेरा ही अंधेरा था। आगे शरीर को झुकाकर हाथ पहुंचाने की कोशिश की
मगर हाथ को जमीन कहाँ स्पर्श हुआ। आगे क्या है यह देखने को थोड़ा और आगे बढ़ा तो धड़ाम से सिर के बल नीचे गिर पड़ा। मगर देव योग से वह 4-5 फीट गहराई थी। नीचे रेत ही रेत थी, इसलिए चोट नहीं आई। मैं संभल कर और धीरे से आगे बढ़ने लगा। आगे क्या देखता हूँ कि कोई मनोहर ध्वनि आ रही है, कोई नुपुर की झनकार, तो कभी ताली पीटने का स्वर, कभी ओंकार का गुंजन। अजीब अनुभव था उस ध्वनि का। थोड़ा हल्का प्रकाश भी प्रतीत हुआ। इधर उधर देखकर जहां से आवाज आ रही थी उस ओर आगे बढ़ा। उधर जाने पर पाया कि छोटी सी जगह थी। मनोरम में फूल आदि लगे हुए थे। गुफा जैसा कुछ दिख रहा था। वहां 2 योगी बैठे थे, एक की लंबी दाढ़ी और दूसरे योगी की काली दाढ़ी और नाटा शरीर। सफेद दाढ़ी वाले पुराने योगी मालूम होते थे और उनकी काया लंबी थी। काले दाढ़ी वाले छोटे कद के थे। दोनों समाधिस्थ थे। मैं वहां जाकर अदब से बैठ गया। 3 घंटे बीते तब युवा योगी ने आंखें खोली। अच्छा, तुम आए हो, इधर कैसे पहुंच गए? मैंने उन्हें परिचय दिया और जिज्ञासा व्यक्त की। उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा भोजन पालो। मैं सोच रहा था कि यहाँ भोजन कहाँ होगा कि खाऊंगा। इतने में वे योगी बोले, उधर की ओर टोकरी में ढका हुआ पड़ा है, जितना जरूर हो उतना ही लेना, जूठा मत करना, जूठन मत छोड़ना, प्रसाद का बिगाड़ मत करना। मैं आज्ञा पाकर खाने को उठा। मेरे मन में हुआ कि टोकरी में कुछ कंदमूल होगा, यहाँ और तो क्या आ सकता है। मगर ज्यों ही टोकरी का ऊपर का ढक्कन उठाया तो देखा वही बूंदी के लड्डू और नमकीन जो मुझे बहुत प्यारा था। रास्ते में मैं खाने के लिए अपने साथ लेकर चला था और जिसे रास्ते में मैंने खत्म कर दिया था, देखा वही इस टोकरी में भी रखा हुआ था। सोचने लगा, ये कहाँ से आ गया। मन भावन स्वादिष्ट भोजन देखकर मैंने लपक कर उठाना शुरू किया। याद आया कि जितना जरूरी हो उतना ही लेना आज्ञा है। 1 लड्डू और थोड़ा नमकीन लिया, मगर भूख जोरों की थी। लगा इतने से पेट नहीं भरेगा, जूठे हाथ फिर लेना कैसा। सोचा 1 लड्डू और ले लूं, नमकीन भी थोड़ा ले लूं। और इस तरह मन के आवेश में आकर 3-4 लड्डू और थोड़ी नमकीन ले ली मैंने। और क्या देखता हूँ, जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, 1 लड्डू भी पूरा नहीं खा पाया कि पेट जैसे मेरा भर गया। अब हुआ कि यह जूठा रह गया, इसे क्या करूं। वहां मुझे योगी देख नहीं पा रहे थे, मैं उन्हें देख सकता था। बचा हुआ भोजन धीरे से पानी के कुंड में डाल दिया और मुंह पोंछकर कुल्ला करके खानदान आदमी की तरह योगी के पास आकर बैठ गया। योगी ने पूछा, कैसे, भोजन प्रसाद पा लिया? मैंने कहा, हाँ। कुछ बचाया तो नहीं, जूठा तो नहीं छोड़ा? मेरा तो दिमाग चकराने लगा। पैरों के नीचे जमीन खिसकी जा रही थी। मैंने वहां अकल लड़ाना शुरू किया, बात बनाना शुरू किया। महाराज, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, मेरा प्यारा भोजन मुझे मिला। मैंने बात टाल दी। योगी ने सोचा, अच्छा, योग सीखने आया है और मन में कपट साथ लेकर। अच्छा बैठो, योग सीखना है ना, बैठो इधर, पद्मासन लगाओ। पेट भरा है और पद्मासन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, सिद्धासन लगाओ। आंख बंद करो, ध्यान धरो। मैंने आंख बंद करके ज्यों ही ध्यान करने की कोशिश की, त्यों ही जोर से शोरगुल सुनाई पड़ा। गंगा माता की जय, काली कमले वाले बाबा की जय, हर हर महादेव। मैंने सोचा, यह क्या। कौतूहलवश मैंने आंखें खोली। अरे
जब आंख बंद की थी तो योगी के सामने मैं बैठा था पद्मासन लगाकर, और आंख खुली तो ऋषिकेश के घाट पर बैठा हूँ। फिर 3 बार उस पर्वत और उस गुफा को ढूंढा, मगर आज तक वो गुफा मुझे नहीं मिली। इसका पछतावा मुझे आज भी है। ऐसे योगी भी हैं जो संकल्प बल से कहीं का कहीं पहुंचा दें। योग समान बल नहीं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे इसके बारे में अवगत कराएं। और आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों।